श्री कृष्ण, राधे राधे। जसो के अधिक मास चालू हुई गई और अधिक मास की जो कथा है वो तुम सुनोगा। अलग अलग कथा न रोज की छे ओसी तो किताब में बहुत सारे अलग अलग 30 दिन का 30 पाठ दियल छे। लेकिन जो पारंपरिक कहानी ने छे उन पारंपरिक कहानी जो पुराना समय से चली आई रही, जो दादी नानी ने सुनाती थी ना, उनमें से हम एक कहानी तुमको सुनाई रही। और सुन जो, आनंद ले जो। और अगर तुमको अच्छी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जो और आगे को शेयर जरूर कर जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। अब अधिक मास को मालूम तो छे तुमको कि 3 साल में एक बार आवे, तो 3 साल में एक बार आवे तो जरूर करना चाहिए। और अधिक मास को जो नियम छे वो बहुत सारा नियम छे ऐसा तो, पर उन नियम से सब नियम नहीं हो सके तो कुछ तो नियम लेना चाहिए। आप नहीं उपास करी सकता, उपास तो कौन करे, बहुत कम लोग न से हो उपास, पर उपास नहीं करी सकता तो एटलीस्ट कथा तो रोज सुनो और वो का बाद खानो खाओ। तो नियम कुछ न कुछ अपना लई रखे लोग। तो ओम से रोज सवेरे जल्दी उठीने स्नान करनु, विष्णु भगवान की पूजा करनु और रोज कहानी सुननु, पीपल में दियो लगाणु और तुलसी जी को तुलसी सींचणु, पीपल सींचणु, ये सब कथा, ये सब नियम छे। और नियम तो बहुत सारा, दान को तो बहुत ज़्यादा महत्व है, तुमको तो पता है। अधिक मास में कुछ भी जो अच्छा काम रहे वो तो कहीं होता नहीं, लेकिन जो दान धर्म पूजा को बहुत महत्व है। आप घर को मुहूर्त नहीं कर सकता और शादी नहीं होती है, पर यो महीनों जो है वो आपकी दान धर्म के लिए और विशेष रूप से ईश्वर की आराधना का दिए छे। तो अब एक नियम में एक कहानी हो तुमको सुनो जो सुनता जाजो। एक सेठ थो ने एक सेठानी थी, ओका 7 बेटा था न 7 बहू न थी न। अब जो सेठ थो, सेठ सेठानी आराम से रहता था। सेठानी भी अच्छी थी, धार्मिक थी, लेकिन वो की 7 बहू न थी ना। तो 7 बहू, तुम तो सोचो जो 7 बहू के एक साथ निभाना कितना कठिन हो। अब वो उस समय में जो था, आज जैसे थोड़ी है कि आज आपकी गांव में व्यापार छे, दुकान धंधो छे, तो वो लोग, बेटा जो था वो व्यापार करने गया था। अब बहू ने जो थी ना वो माथा पच्ची खूब करती थी ना। एक छोटी बहू थी, वह नियम धर्म वाली थी, वह नियम धर्म करती थी, रोज सारा व्रत करती थी, व्रत के साथ में एकासना करती थी, एकासना के साथ में पूजा पाठ करती थी। तो बाकी की जो 6 थी ना, उनका बात अच्छी नहीं लगती थी उन को कि कुछ भी या तो फालतू की बात न कराया करे। सब उन्होंने सासू से शिकायत करी कि देखो सासू जी, देखो सासू जी, या तो कहीं काम वाम करती नहीं ढंग से और बस फालतू की रोज उठाए, पोथी पत्रा लईन बैठी जाए और भगवान की पूजा कराया करे, पोथी पत्रा लईन बैठी जाए, कहानी सुनाया करे और सुनाया करे। तो सासू ने कहो कि ठीक है भाव, और काम कुछ नहीं ढंग से करती। सासू ने कहो कि मन में कहो सासू ने कि वह जल्दी उठी न काम भी कर ले और को काम भी करे, पर अब उनको समझाओ कैसी। तो बड़ी बहू ने कहो कि हाँ तुम तो एक काम करो, हमारो सबको साथ ही को खेत को कुछ काम बांटी दो हमको, तो सब तुमको खुद पतो भी चली जाएगा कि यार कौन काम ज़्यादा करो जो के कहाँ फसल काम ज़्यादा हुई। तो उनको अच्छी बात है। तो उनको सासू को अब हूँ का करूँ, बेचारी बहुत परेशान हुई गई। तो उन्हें ससुर जी के पास गई, सेठ का पास गई और सेठ को कहो कि देखो देखो ऐसी ऐसी बात है। सेठ ने कहो कि अच्छा ठीक है, 7 ही बहनों को बुलायो और सेठ ने कहो कि एक काम करो, तुम सब कहूँ कुछ जमीन को टुकड़ो हिस्सों अभी कुछ समय के लिए बांटी दो इनकी, आज सब अपनो अपनो काम कर दो। बोले ठीक है। अब वो 6 बहनों जो थी ना वो तो उठती और अपना जो भी काम धंधा खुद का करी ना और खेत पर चली जाती, खेत को काम करती थी। लेकिन छोटी बहू जो थी, अब उनका सास ससुर भी अलग रहता था तो उनको रोटी कौन दे। तो छोटी बहू जल्दी उठती, अपना पूजा नित्य नियम करती, कथा करती, नहीं कथा नहीं करती थी, वो नित्य नियम करती, वो पूजा पाठ कर लेती। पूजा पाठ करी सासू ससुरा न रोटी बनाई खवाड़ी न खेत पर चली जाती। अब वह सोचती कि अगर घर कथा कहूँगा तो टाइम लगेगा, तो वह कहती कि एक काम करूँ, हूँ वहाँ जाई न हमारी जेठानी ने वहाँ काम कर रही ना, तो उनको कहूँगा कि हुंकारा दीजो। तो उन्होंने कहो कि आओ आओ भाभी जी, हाँ कथा कहूँगा तुम हुंकारा दे दीजो। तो कहे कि हाँ फोकटे हुंकारा कौन देगा, कि काम करा कि थारा हुंकारा देवा। तो वह कहे कि अच्छा चलो ठीक है।
तो वो कहे कि ओके यो मालूम नहीं तो मालूम तो रहना चाहिए कि जितो कथा व्रत कथा कहने को पुण्य है तो कथा सुनने को भी महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ ही नहीं सकता है। उनका जो कथा सुनाई दे जो मजा उनका पुण्य मिले, हुंकारा भरने को भी बहुत बड़ो पुण्य है, लेकिन उनको कहीं उन्होंने को कहीं सुननो नहीं थो। तो उन्होंने कहीं करो कि उन्होंने कहीं करो कि वो तो उनका काम में लगी रही ना। अब इन्हें जल को लोटो कलश भरे, कलश में मतलब चावल का दाना आखा डालती गई न उनको, हे विष्णु भगवान तुम्हारा साक्षी हाँ ये डालती जाऊंगा और तुम मतलब तुम्हारा साक्षी क्या हूँ कथा कही रही ओंकारा का जैसा। तो वह कलश में डालती जाती चावल और कथा कहती जाती। अब वहाँ से देखी ना नहीं को खूब मजाक उड़ाती कि ऐसा काम करेगी देखी खेत को काम कब करेगी, फसल कब उगेगी। अब वो कही हो कि 1 महीनों बीती गो, अब सब आई न बहू न और बड़ी बहू ने कहो कि देखो अब जाई न फसल। तो जब बड़ी बहू आई ने बोलने लगी और ससुरा जी ने सबको बुलाया, बोले चलो देखूंगा हूँ फसल। तो ससुरा जी गया तो इन्हीं छोटी बहू का तो खेत में हीरान मोतीन जवाहरात खड़ा दिखाया, खूब ऊंची ऊंची फसल दिखाई और उनकी वो काम नहीं दिखाई। तो उन को कि उनको तो बड़ी शर्म आई, उन को कि काई करोगे कि तो इन्हें का असो काई करो। तो जो जेठानी ने थी उन्होंने कहा कि देखो शातिर दिमाग जो रहे उनको तो काम रहे कि वो गलत साबित करनू कि क्या तो जादूगर ने आया ऐसा कहीं खेत में कहीं हीरा मोती उगज गई। तो बोले या तो जादूगर ने। तो अब उनको कि बेचारों से सेठानी गए मन में कि या तो जादूगर ने कहीं नहीं, वहाँ तो रोज उठीने जल्दी काम करती थी, तुम तो देर तक सोई रहती थी ना, पर अब गए कौन। तो उनको चलो ठीक है अब ऐसा काम करें अपन कि जाना दो इनको। कहीं कि हम पंडित जी से पूछा पोथी पत्रा था पंडित जी कौन, भगवान विष्णु में ओके मदद करना है, वो बूढ़ो पंडित बनी ना आएगा। अब उनको कि देखो ऐसी ऐसी बात है हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा हुए और इनको सबको बांटा था। तो कहीं खेत में कहीं हीरा जवाहरा तो गिराज कही तो कहीं कि विष्णु भगवान जो बूढ़ा आदमी बनी ना आया था पंडित बनी उनको कि कोई खेत या तो कोई जादूगर नहीं है एना जो थो एना अधिक मास को उपास करे थो। वह एक टाइम रोटी खाती थी क्योंकि काम करते करते देर हो जाती थी और उन्हें कहीं पढ़ो तो पोथी न में कहीं भी कि उपास करो तो ज़्यादा अच्छो और ओका से बनी जातो थो तो उन्हें उपास भी करो थो। और बोले कि अधिक मास का नियम करती थी, पीपल सींचती थी, तुलसी में जल डालती थी, ओका अलावा में न एक सवेरे से उठीने स्नान करीने पूजा करती थी। तो कथा कहती थी रोज। तो फिर उनका जो बहू न थी ना उनका बड़ी बोले कोई जादूगरनी थोड़ी आई तो अधिक मास को फल लेकर मिलो। तो अधिक मास जो था का व्रत का कारण ये टूटमान हुआ और एका कारण एका ये न काम तो कुछ नहीं करो कमच करो, लेकिन विष्णु भगवान ने को सब कुछ कर दियो। तो अब उनके बड़ी बहू न का जो 6 बहू न थी उनको खूब शर्म आने लगी, पर उनने हाथ जोड़ी को भगवान अब हमने तो हुंकारा भी नहीं दिया है का, हमने तो को मजाक उड़ाया तो क्योंकि हुंकारा और कौन दे, क्योंकि वो तो कहती थी ना कि या तो फोकटी से एक हुंकारा भर कौन न कौन बात कर एक अच्छो तो अपन अपनो काम करा। तो हे भगवान अब अगली बार अधिक मास जब आओगो तो सासू जी से पूछो कि सासू जी अब अधिक मास कब आओगो। तो सासू जी को अब तो 3 साल का बाद आओगो, 3 महीना नहीं 3 साल का बाद आओगो। तो जब हर तीसरा साल अधिक मास आवे वो पुरुषोत्तम मास है और वो पुरुषोत्तम मास जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। तो बोले कि फिर जब हम भी करांगा और फिर उनका जैसा छोटी बहू को टूटमान हुआ अधिक मास विष्णु भगवान ऐसा सबका टूटमान हो जो और सबका अन्न धन का भंडारा भर जो और जो अधूरी कहानी हो तो को पूरी कर जो और जो भी गलती हुई हो कि माफ़ी मांग जो करना सुनना हुंकारा बोलने वाला सबको भलो कर जो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक ज़रूर शेयर कर जो और अभी तो आगा और कहानी ना हो तुमको सुनाती रहूँगा तो ज़रूर हमारी चैनल पर देखता रहो तो हम ज़रूर सुनाऊँगा। तो याद थी कहानी अधिक मास की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।